नमस्कार दोस्तों कहा जाता है कि छठ पूजा की मान्यता इतनी गहरी है कि यदि इस पर्व को सही विधि से किया जाए तो छठ माता हर मनोकामना पूरी करती है। लोग छठ माता से अधिकतर संतान सुख की कामना करते हैं या माताएं अपने संतान के लिए सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। माता प्रसन्न होकर सभी की इच्छाओं को पूरी करती हैं। आइए जानते हैं कैसे होती है छठ पूजा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अनोखी यात्रा पर, एक पवित्र पर्व की, जो हमारी भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपराओं का अद्भुत उदाहरण है। आज हम बात करेंगे छठ पूजा की, जो न केवल एक त्योहार है बल्कि सच्चे मन और आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। यह पर्व केवल व्रत रखने या सूर्य को अर्घ्य देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी भावना छुपी हुई है जो हमें प्रकृति और उसके तत्वों के साथ एकता का अनुभव कराती है। छठ पूजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गहरा है। माना जाता है कि यह पूजा वैदिक काल से शुरू हुई थी। वैदिक साहित्य में सूर्य देवता का विशेष महत्व दिया गया है और ऋग्वेद में सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। छठ पूजा भी उसी वैदिक परंपरा का एक अंश है, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच के रिश्ते को आस्था और श्रद्धा के माध्यम से प्रकट किया गया है। इतिहास में भी कई ऐसी कथाएं हैं जो छठ पूजा से जुड़ी हुई हैं। महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी और पांडवों ने भी सूर्य देवता की पूजा की थी ताकि उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिले और उनके संकट दूर हों। कुछ मान्यताओं के अनुसार महावीर और राजा हरिश्चंद्र जैसे चरित्रों ने भी इस पूजा का पालन किया था और सूर्य देव की आराधना की थी। छठ पूजा में छठी मैया की भी विशेष पूजा की जाती है, जिन्हें संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देने वाली देवी माना जाता है। यह पूजा एक ऐसी आस्था है जो समय के साथ बढ़ती गई और आज भी उसी भक्ति और श्रद्धा से मनाई जाती है। छठ पूजा का एक विशेष पहलू यह भी है कि इस समय हर कोई अपने गांव, अपने घर लौटता है। चाहे लोग कितनी भी दूर हों, इस पर्व पर वे अपने परिजनों से मिलने और उनके साथ यह पवित्र व्रत मनाने के लिए घर लौट आते हैं। ट्रेन, बस और गाड़ियों में भीड़ बढ़ जाती है। लोग अपने गांव की ओर रुख करते हैं और परिवार के सभी सदस्य एक साथ इस त्योहार की तैयारियों में लग जाते हैं। घर की सफाई से लेकर पूजन सामग्रियों की खरीदारी तक हर चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली टोकरियां, डलिया और बांस की बनी चीजों का विशेष महत्व होता है। लोग अपनी तैयारी में जुटे रहते हैं। घर की सफाई होती है, पकवान बनाए जाते हैं और हर कोई पूरी श्रद्धा से इस पर्व का स्वागत करता है। छठ पूजा में खाने पीने की वस्तुओं का भी विशेष महत्व होता है। इस व्रत में ठेकुआ, जो गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है, प्रमुख प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ठेकुआ की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से शुद्ध और घर पर बने हुए प्रसाद का प्रतीक है। इसके अलावा चावल और गुड़ की खीर भी बनाई जाती है, जो खरना के दिन का विशेष पकवान होता है। इसके साथ कद्दू भात का सेवन किया जाता है, जो साधारण और शुद्ध आहार का प्रतीक है। प्रसाद को बांस की टोकरियों में सजाकर रखा जाता है और यह प्रसाद साफ सुथरे तरीके से तैयार किया जाता है ताकि छठी मैया प्रसन्न हो और सभी को आशीर्वाद दें। इस पूजा में किसी भी प्रकार की अशुद्धि को नहीं रखा जाता, इसीलिए प्रसाद बनाते समय खास सावधानी बरती जाती है। छठ पूजा का यह पवित्र व्रत 4 दिन चलता है, जिसमें हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। आइए इन चारों दिनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला दिन नहाए खाए, पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। इस दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद घर में कद्दू भात, चना, दाल और चावल का सेवन किया जाता है। यह दिन पवित्रता का प्रतीक है और व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह भोजन केवल एक बार किया जाता है और इसके बाद अगले दिन के लिए व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरा दिन खरना, दूसरे दिन को खरना कहा जाता है और इस दिन
व्रती पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, चावल और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। व्रती इस प्रसाद को छठी मैया को अर्पित करने के बाद सेवन करते हैं और इसके बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना का प्रसाद परिवार और आसपास के लोगों में भी बांटा जाता है और इस प्रसाद को विशेष रूप से शुद्धता और भक्ति के साथ बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहते हैं। इस दिन व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ नदी या तालाब किनारे पहुंचते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। बांस की टोकरी में ठेकुआ, नारियल, फल और अन्य प्रसाद रखकर सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। इस पूजा में सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है कि उन्होंने जीवन के सभी सुखों का आशीर्वाद दिया। इस दौरान लोगों के चेहरे पर एक खास शांति और संतोष देखा जा सकता है। इस समय पर पूरा वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है और हर कोई सूर्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अंतिम दिन को उषा अर्घ्य कहते हैं। इस दिन व्रती सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए फिर से नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। सूर्य के उगते ही व्रती अपनी टोकरी से प्रसाद निकालते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन होता है। इस दिन के साथ छठी मैया की कृपा पाने की यह यात्रा समाप्त होती है और व्रती अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छठी मैया को भक्तजन अपनी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से छठी मैया की पूजा करता है और अपने शरीर, मन और आत्मा को पवित्रता से भरकर उन्हें अर्घ्य अर्पित करता है तो देवी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती हैं। छठी मैया की कृपा पाने के लिए व्रती को पूजा में पूरी शुद्धता, सच्चाई और भक्ति का पालन करना होता है। ये व्रत केवल धार्मिक परंपराओं का पालन करने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शक्ति को जगाने का एक साधन भी है। तो दोस्तों, इस तरह छठ पूजा एक अद्भुत पर्व है जो हमें अपने परिवार, समाज और प्रकृति के साथ जोड़े रखता है। इस पवित्र व्रत के माध्यम से हम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं और छठी मैया और सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।